Yes, hello everyone. Now let's solve one more problem related to address calculation in Z representation, right? The question is, consider the integer array Z from 1 to 100 and 1 to 100, this is square matrix, in which the elements are stored in Z representation. An example of 5 cross 5 array in Z representation is shown below, and this is the matrix, square matrix. 5 cross 5 array means what? Array may be 2 dimension, 3 dimension, multi dimension, any type of array maybe. So this is 2 dimension basically. So 5 cross 5 array is given to you, Z representation. So now the question is, if the base address of Z is starting from 1000 onwards, right, and size of each element is 2 bytes, and Z is stored in row major order, let me underline, row major order, and size is 2 byte, and base address is starting from 1000, then the address corresponding to Z 100, 50 is. What should be the answer? That's very easy and very interesting also. Now let's solve this problem, right? ओके तो हाँ सी एक्चुअली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं. सॉल्व करने के साथ साथ फार्मूला भी डिराइव करने जा रहे हैं, और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे, राइट. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि एक प्रॉब्लम को जेड रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे एच रिप्रेजेंटेशन हो, एन रिप्रेजेंटेशन हो, या एनी टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन में बी गिवन टू यू कि हाँ कि इसका एड्रेस कैलकुलेट करिए. द क्वेश्चन में बी आस्क्ड लाइक दिस, राइट. तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो हाँ, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जेड. दिस मैट्रिक्स इज गिवन टू यू, जेड 100, 100. दिस इज 1 to 100 and this is 1 to 100, right? Very easy. What is the base address? The base address is equal to 1000, write down, and W is equal to 2 bytes, and this is column row major order, and the asking for 100, 50, the address of 100, 50, right? See, okay, now listen carefully, very easy problem. Now derive the formula. See, इस Z मैट्रिक्स Z रिप्रेजेंटेशन में केवल हमें एलिमेंट को कंसीडर करना है जो इस Z पे अपीयर हो रहा है. मीन्स दिस फर्स्ट रो विल कंसीडर, एंड ये जो डायगोनल एलिमेंट ये वाला कंसीडर होगा, और बाकी ये लास्ट वाले रो के एलिमेंट कंसीडर होंगे. यही सारे होंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे, राइट. तो अब बताइए इसमें एलिमेंट का एग्जिस्टेंस किस किस लोकेशन पे हो सकता है. पहला, या तो फर्स्ट रो पे हो सकता है, फर्स्ट रो के एलिमेंट का एड्रेस हम पूछ सकते हैं, या तो लास्ट रो के एड्रेस का एलिमेंट पूछा जा सकता है, या तो डायगोनल एलिमेंट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस पूछा जा सकता है. यस नो. तो देयर आर 3 केसेस. फर्स्ट रो पे हो सकता है, या तो लास्ट रो पे हो सकता है, या तो डायगोनल पे हो सकता है, राइट. ओके, तो इन ये तीनों को हम अलग अलग कंसीडर करते हैं. देखिएगा ध्यान से. सपोज करिए मुझे किसका निकालना है, जेड रिप्रेजेंटेशन के मैट्रिक्स का K1 और K2 का एड्रेस फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, एड्रेस. तो उसके लिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर. सी, अगर मान लीजिए फर्स्ट रो पे, वेरी इजी, बहुत इजी फॉर्मूला है. अगर मैं पूछूं आपसे, अगर सपोज करिए एक एलिमेंट मिलता है फर्स्ट रो पे, तो फर्स्ट रो सपोज करिए मैं इसका बात करता हूं. अच्छा, A14 मीन्स क्या होगा, A14 मीन्स कि दिस इज द एरे नेम एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम. तो अगर मैं A4 का एड्रेस पूछूं तो क्या बोलेंगे, इसके पहले कितने एलिमेंट्स हैं, 4 - 1 दैट इज 3 एलिमेंट्स, और बेस एड्रेस कितना 1000 और प्लस W की वैल्यू 2 है, 2 × 3 दैट इज 1006. वेरी इजी. तो सिमिलरली व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट इंडेक्स होगा इसको बोल रहे हैं K1 और इसको बोलते हैं K2. तो इस वाले रो में आप ऑब्जर्व करिएगा कि इस रो में हमेशा K1 की वैल्यू 1 है, 11, 12, 13, 14, 15. इट मीन्स ऑलवेज K इज इक्वल टू 1, K1 इज इक्वल टू 1. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ K1 इज डबल इज इक्वल टू,
या ऐसे लिख सकता हूँ K1 इज डबल इज इक्वल टू 1। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस कि K1 इज डबल इक्वल टू 1 मीन्स कि जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो पे एग्जिस्ट करेगा। वेरी इजी। अगर ऐसा है तो क्या लिख देंगे सीधे K2 माइनस 1, K2 माइनस 1। वेरी इजी, रिमेंबर दिस पॉइंट। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट लाएंगे, राइट। तो अगर ये फर्स्ट रो, अगर K1 की वैल्यू 1 1 1 अगर कहीं आ गई तो हम K2 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ। अच्छा, इसके पहले मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू W बेस एड्रेस प्लस W इंटू वॉट एवर जो भी है। दूसरा केस क्या हो सकता है बताइए, दूसरा केस क्या हो सकता है कि एलिमेंट मेरे इस डायगोनल पे मिल सकते हैं, राइट। डायगोनल पे मिल सकते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि K1 की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज n-1 होगी, अगर सॉरी n लेस देन n होगी। अगर K1 इज लेस देन n एंड व्हाट इज n, n इज द साइज ऑफ मैट्रिक्स। साइज ऑफ मैट्रिक्स मीन्स ऑलवेज, यू नो, जब भी हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, या जेड मैट्रिक्स की, जेड रिप्रेजेंटेशन की बात करें, लोअर ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, तो ऑलवेज मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दैट इज n क्रॉस n की मैट्रिक्स। तो अगर मेरी K1 इज लेस देन n है तो क्या बोलूंगा यहाँ पे, बोलिए व्हाट शुड आई राइट। सपोज करिए मुझे इसका निकालना है, इसका एड्रेस निकालना है, तो क्या होगा, इसके ऊपर कितने रो हैं, 1 रो 2 रो एंड 3 रो। तो 3 रो में सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल आंसर सिंपल। तो इसके ऊपर 3 रो हैं और 3 रो में एक रो तो फिक्स कर दिया, तो एक रो मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ, वैसे तो 4 - 3 लिखना चाहिए ना, जैसे कि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं रो मेजर ऑर्डर में 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के अंदर केस में। तो उसी तरह यहाँ पे भी K1 - 1 लिखना चाहिए। तो हम K1 - 1 की जगह हम K1 - 2 लिखने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक रो तो ये n हो गया, टोटल n हो गया। K1 - 2 आई एम गोइंग टू राइट हियर। क्यों कि K1 - 3 की जगह K1 - वैसे तो एक्चुअली देखा जाए तो K1 - 3 होना चाहिए, यस या नो, K1 - 3 होना चाहिए, क्योंकि K1 के ऊपर कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं, बट उसमें से भी एक रो को हमने फिक्स कर दिया ना, एक वैल्यू ले लिया टोटल n, तो उसमें से भी एक कम हो गया, तो K1 - 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। वेरी इजी, ओके। तो ये फर्स्ट केस हो गया। अच्छा, इसमें भी अभी हम क्या करेंगे, K1 - 1 - 1 करेंगे। K1 - 1 वैसे लिख देता हूं अभी, K1 - 1 - 1। क्यों, ये 1 किसके लिए, ये 1 आप जैसे अभी तक रूल चलता आ रहा है, K1 - 1 एक सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको हम लोग लोअर बाउंड के टर्म में लिखेंगे LB1। वो अभी पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। नाउ तीसरा केस क्या हो सकता है, या तो हमारी जो एलिमेंट होगी वो लास्ट रो में होगी। तो पहला केस क्या हो गया, फर्स्ट रो के लिए ये कंसीडर कर लिया। अगर मेरा डायगोनल में मिलता है तो वो ये वाला केस हैंडल करेगा। अगर मेरा लास्ट रो में मिलता है तो लास्ट रो की प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, हर एलिमेंट का K1 = 5। K1 = 5 मीन्स इफ K1 इज डबल इज इक्वल टू n, कैपिटल N है तो n इज द साइज ऑफ मैट्रिक्स, तो n है तो सिंपल वेरी इजी। इसके लिए क्या करेंगे, सपोज करिए मेरा पे एलिमेंट इसको चाहिए, इसका एड्रेस चाहिए, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर कितने रो हैं, अभी तक तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, इसके ऊपर कितने रो हैं, 5 - 1 दैट इज 4, 1 2 3 4। तो 4 में भी एक तो हमने ले ही लिया, एक तो फुल पूरा, और दूसरा अब मैं लिख सकता हूं K1 - 2, वही सेम वाला K1 - 2 या K1 - 1 प्लस इस वाले एलिमेंट यानी कि कॉलम उस पर्टिकुलर रो में उस इंडेक्स के पहले कितने एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज 3 - 1, तो 3 - 1, तो K2, दिस इज K2 - 1। सिंपल, इट्स वेरी इजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार और डिस्कस करता हूँ। यस, तो यहाँ पे भी K1 - 1 लिखना चाहिए, बट आई विल राइट लेटर, राइट। तो यहाँ तक हो गया, डन। अब इसको सॉल्व करिए, सिंपल डायरेक्टली सॉल्व करते हैं फॉर्मूला को।
तो ये बताइए यहाँ पे मेरे पास ये K1 है और ये K2 है, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? K1 इज नॉट इज इक्वल टू 1, नो. K1 इज लेस देन n, नो. K1 इज डबल इज इक्वल टू n, क्योंकि 100 क्रॉस 100 की मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है. तो क्या लिख सकता हूँ हम? क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू व्हाट? 100 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1? दिस इज K1, दिस इज K2. तो K1 इज इक्वल टू 100 माइनस 2. माइनस 2, यहाँ भी मैं 2 लिखना नहीं चाहिए, -1 लिख रहा हूँ, यू नो ऑलरेडी. तो -1 और ये इसका हो गया, चलिए ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस K2 -1. K2 -1 मीन्स 50 माइनस. अभी देखिएगा बहुत सारी चीज चेंजेस हो जाएंगे, जनरल टर्म्स बनाना पड़ेगा ना. और W की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस बेस एड्रेस कितना है? 1000, राइट. और ये किसका एड्रेस हो जाएगा? Z के 100,50 का क्या हो जाएगा? एड्रेस हो जाएगा, राइट. इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा. 1000 प्लस 2 एंड दिस इज 100 प्लस 98 प्लस 59. यस, गुड. 1000 you can calculate like this. 100 plus 100 plus 100, 247. 247 98 47. और ये हो जाएगा 1000 प्लस 2 5. ये हो गया 1594. 1594. तो दिस इज द आंसर. नाउ अब इस फॉर्मूला को हम जनरल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं. देखिएगा ध्यान से, इसी में कुछ चेंज नहीं करेंगे. नाउ टेल मी, K1 इज डबल इज इक्वल टू 1 मीन्स कि हमारा जो एलिमेंट होगा जेड रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट रो पे एग्जिस्ट करेगा. यस या नो? फर्स्ट रो पे एग्जिस्ट करेगा. तो नाउ द क्वेश्चन इज, हर बार जो मैट्रिक्स जो दी जाएगी वो ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 to 100 दी जाएगी. मीन्स कि हमारी लोअर बाउंड कुछ भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो उस टाइम पे हम इसको वर्ड यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? लोअर बाउंड, राइट. तो लोअर बाउंड तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं K2 माइनस लोअर बाउंड. यहाँ पे अच्छा K2 माइनस लोअर बाउंड, K2 के साथ क्या लगता है? LB2, राइट. तो K2 माइनस LB2. डन. ओके. नाउ अगर मेरा K1 इज लेस देन n होता तो इट मीन्स अगर इस डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट है तो अब हम लोअर बाउंड के टर्म में क्या लिखेंगे बताइए? ये वाला वन तो मान लीजिए इसके लिए हो रहा है, यानी कि हमने एक टोटल n भी ले लिया था, इसलिए एक सब्ट्रैक्ट कर दिया. लेकिन इस n को मैं क्या लिखूं? टेल मी. वीडियो पॉज करिए, बताइए. इस 1 की जगह क्या लिखूं? अच्छा, LB1 लिखूं या LB2 लिखूं? टेल मी. LB1 या LB2? यस. ये K1 किसके लिए होता है? रो के लिए होता है. K1 किसके लिए होता है? रो के लिए. K2 किसके लिए होता है? कॉलम के लिए. तो K1 रो के लिए है तो डेफिनेटली LB1 होगा. तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं LB1. डन. ओके. सिमिलरली भाई सब सेम चीज है ना, n प्लस K1 माइनस 1 माइनस LB1, तो n प्लस K1 माइनस 1 माइनस LB1. यहां भी मैं लिख देता हूं LB1 माइनस LB1 प्लस. नाउ टेल मी, K2 माइनस 1. बार बार ऐसा तो नहीं है कि K2 माइनस 1 बार बार हमेशा 1 से शुरू होगा, 1 2 3, ऐसा तो जरूरी नहीं है. क्वेश्चन में भी लोअर बाउंड, यहाँ पे लोअर बाउंड की वैल्यू कुछ और दे सकता है, -5 -10 100 दे सकता है. तो उस टाइम पे हम K2 माइनस लोअर बाउंड 2 कर सकते हैं, करेंगे, राइट. तो अब ये फॉर्मूला जो बन गया एक जनरल फॉर्मूला बन गया. अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स, कोई भी रिप्रेजेंटेशन किसी भी लोअर बाउंड से स्टार्ट हो जाएगी तो वेरी इजी, राइट. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रो मेजर ऑर्डर. सिमिलरली अगर हम लोग कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करें तो हम कॉलम मेजर में भी ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं यूजिंग द दिस 3 कंडीशंस, राइट. ओके. इज देयर एनी एल्स? यस. तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम. हाँ, तो क्वेश्चन में भी आस्क लाइक दिस. अगर सपोज करिए मेरे पास जैसे ये जेड मैट्रिक्स था, उसी तरह अगर मेरे पास एन मैट्रिक्स आ गया तो एन मैट्रिक्स के लिए भी आप बना सकते हैं फॉर्मूला, राइट. दिस इज एन मैट्रिक्स. तो एलिमेंट्स हमेशा कहाँ प्रेजेंट होंगे? 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट. तो ऐसे प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्स. जेड मैट्रिक्स हो गया, एन मैट्रिक्स हो गया. यस,
समथिंग लाइक दैट, अगर yes, n matrix, Z matrix, or some H matrix also may be asked, right? H matrix, right? तो एलिमेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये मेन डायगोनल। यस, अच्छा इस क्वेश्चन में एक और चीज होगा, गिवन होगा कि जो मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी डेफिनेटली वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और वो ऑड लेंथ की होगी, ऑड नंबर ऑफ रोज, ऑड स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, राइट? जैसे सपोज करिए कि 3x3 का होगा, है ना, राइट? 5x5 का होगा, 7x, क्योंकि डेफिनेटली जब 7x7 का होगा तभी तो मिडिल पॉइंट, मिडिल रो मिलेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे मैट्रिक्स दिए जा सकते हैं क्वेश्चन, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा, इसी बेस पे होगा, टोटल लॉजिकल थिंकिंग है, यूज करेंगे हो जाएगा। तो इसका कॉलम मेजर ऑर्डर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट? तो समटाइम क्वेश्चन में भी आस्क लाइक दिस। ओके, वन मोर थिंग, लिसन, अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, 1 डायमेंशन अरे हो, चाहे 2 डायमेंशन हो, चाहे 3 डायमेंशन हो, मल्टी डायमेंशन हो, रो मेजर, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, जेड रिप्रेजेंटेशन हो, ये सारे में एक चीज हमने कॉमन क्या किया है, हमें कोई पर्टिकुलर इंडेक्स का एड्रेस फाइंड किया, यस या नो? सिंपल, सारे मैट्रिक्स के अंदर एक पर्टिकुलर इंडेक्स का एड्रेस फाइंड किया है। बट एक क्वेश्चन और भी आ सकता है। अब क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर किसी एलिमेंट को पूछा जा सकता है। गॉट माय पॉइंट? सिंपल, वन मोर टाइम, मैट्रिक्स के अंदर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है ये पूछा जा सकता है। अभी तक हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमने एड्रेस फाइंड किया, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का एड्रेस फाइंड किया। अब क्या हो सकता है, पर्टिकुलर एड्रेस दिया जाएगा, उस एड्रेस पे एलिमेंट कौन सा होगा, डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन आता है, सर मैट्रिक्स जो होगी वो कैसे फिल होगी? मैट्रिक्स फिल करने का भी पैटर्न दिया जाएगा कि मैट्रिक्स आपकी ऐसे ऐसे फिल की गई है, अब बताइए कि इस एड्रेस पे कौन सी एलिमेंट होगी। सपोज करिए मैट्रिक्स मेरी 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रही है, रो मेजर ऑर्डर में फिल हो रहा शुरू हो गया और 100/100 की मैट्रिक्स फिल कर दी। अब इस पर्टिकुलर एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट की वैल्यू बताइए। तो क्वेश्चन में भी आस्क लाइक दिस, राइट? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वी विल एक्सप्लेन, राइट? ओके, तो यस, तो आई थिंक इस प्रॉब्लम के लिए सफिशिएंट है, बाकी और भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, राइट? तो अगर आपने वीडियो को, अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में अगर मैं कोई नया टॉपिक के क्वेश्चंस अगर अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट? ओके, ठीक। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।